नहीं हासिल कर सकती। मुझे बताएं, हर पॉलिटिकल पार्टी, आइदर ही इज नवाज शरीफ, आइदर ही इज जरदारी, आइदर ही इज इमरान खान और व्हाटसोएवर, वो जब तकरीर करता है नौजवानों में तुमसे ये कहना चाहता हूं, वो नौजवान क्या काम करता है? वॉल चौकिंग करता है सर, पोस्टर्स लगाता है, नारे लगाता है जिंदाबाद मुर्दाबाद के खान मलिक चौधरी के, एंड ही इज बीइंग यूज्ड लाइक अ टिश्यू पेपर एंड देन ही विल बी थ्रोन अवे। मुझे बताओ उन नौजवानों का क्या किया गया? रुल रहे हैं मेरे दोस्त जो कैंपेन कर रहे थे मेरे साथ, मेरी यूनिवर्सिटी फेलोज, 8 साल मुझे तंजीमों में हुए, मैंने देखा सारों को। जब उन बेचारों पे FIR काटी जाती है, उनका फोन तक नहीं उठाया जाता। हम कहते हैं ना उठाओ यार, कश्मीर की बहन का फोन उठा लो कम से कम, उसके साथ क्या हो रहा है उसका जुल्म देख लो। तो आज हमें कम से कम अपनी उस असल की तरफ आना है, जहां पर हम अपनी इतनी एनर्जीज यूटिलाइज कर रहे हैं, वहां पर हम उस एनर्जी को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि कम से कम मजलूमों की आवाज़ उठ सके। देखें, एक बात याद रखिएगा, इराक में 12,000 बम गिराए गए, हम खामोश थे उस वक़्त। इराक ईरान को लड़वाया गया, उम्मत को तकसीम किया गया, हम खामोश थे उस वक़्त। इराक और कुवैत की जंग करवा दी गई, उम्मत को तकसीम कर दिया गया, हम खामोश थे उस वक़्त। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई, हम खामोश थे उस वक़्त। अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिरा दिया गया, हम खामोश थे उस वक़्त। बाजोड़ के मदरसे के 150 बच्चों को शहीद कर दिया गया, हम खामोश थे उस वक़्त। फिर क्या हुआ? अब कश्मीर में जुल्म है, हम खामोश हैं। अब मुझे यह बताएं, पूरी उम्मत को तो आग लगा दी गई है, पीछे रही हम गए। तो जब हमारे घर की खिड़की पे पत्थर मारा जाएगा और वो टूटेगी, तो उम्मत अगर खामोश रहेगी तो हम उम्मत से गिला नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक़्त जब इराक में 12,000 बम गिर रहे थे, हमने हाईएस्ट लेवल अवार्ड जॉर्ज बुश को दिया था। आज अगर मोदी को ये अरब ममालिक जाके हाईएस्ट लेवल अवार्ड देते हैं तो हम उनसे गिला नहीं कर सकते। हम क्यों कहते हैं जी आप शेख साहब आइए हमारी जंग लड़ लीजिए, आप इमाम साहब आइए हमारी जंग लड़ लीजिए फलां मुल्क के? क्यों? आपके घर पे कब्जा है भाईजान, आपने छुड़वाना है, मोहल्ले ने आके नहीं छुड़वाना। मोहल्ले वाला तभी कूदेगा जब आप गिरेबान पकड़ेंगे काबिज का। यू गॉट माई पॉइंट? यहां से आप लोगों ने क्या कैंपेन लॉन्च करनी है? आप लोगों ने ये कैंपेन सिर्फ लॉन्च कर लें कि सर आज के बाद, आज से पहले भी हमारे दादा परदादा आपको वोट देते रहे बरादरी की निस्बत पे। जो भी खान मलिक चौधरी आता है ना, हम लोग तो हैं तो बेचारे ज़मींदार टाइप के गरीब लोग हैं, हमारे पास जो खान साहब मलिक साहब चौधरी साहब आएंगे उन्हें कहेंगे खान साहब हम आपके बच्चों के भी नौकर हैं, आपको वोट चाहिए हम आपको वोट देंगे। हाँ, लेकिन इस वक्त इस इलेक्शन में हम बिरयानी की प्लेट पे अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। इस इलेक्शन में हम कीमे वाले नान पे अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। इस बार हम आपको वोट देंगे, आप किसी भी पॉलिटिकल या रिलीजियस पार्टी से हों, हमें एक चीज़ स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दें, हमारी गली पक्की नहीं होती, खैर नहीं होगी, पहले भी गुजारा कर रहे हैं हमारे दादे परदादे इसी गलियों में। गैस नहीं मिलती, कोई मसला नहीं सर, माशी इस्तेहसाल है, हमें पता है मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। अच्छा बिजली लोड शेडिंग होगी सर, कोई मसला नहीं, हम गुजारा कर लेंगे, हमारे दादे परदादे भी उसके बगैर रहे, 2-4 घंटे बिजली नहीं आती है तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तान ने नहीं डूबना। हाँ, स्टाम्प पेपर पे ये लिख देते हो कि आफिया सिद्दीकी को वापस ले आएंगे, तो ठीक है जनाब, वोट आपका है। हमारे अपने डुअल स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से हम डूबे हैं। आज मैं अगर आपको सिर्फ किस्से कहानियां सुना के चला जाता हूं तो मैं तालियां तो बटोर लूंगा, मेरे साथ आप 2-4 सेल्फियां भी ले लेंगे, आप मेरे नाम के साथ जिंदाबाद भी कह देंगे, लेकिन मसला ये है कि जब तक ये गैरत का एलिमेंट इस कौम में बेदार नहीं होता, हम लोग अपनी असल तक नहीं पहुंच सकते। कब कश्मीर की आवाज़ सही तरीके से उठाई जा सकती है, वो तब उठाई जा सकती है जो हम मांगे तांगे की 2 रोटियां मांग रहे हैं ना। कभी बरतानिया से 1 रोटी मांग ली दिन के गुजारे के लिए, वर्ल्ड बैंक से मांग ली रात के गुजारे के लिए, नाश्ता जो है हमने वो अमेरिका से मांग लिया। जब ये मांगे तांगे की 2 रोटी को मुस्तरद करेंगे और हक हलाल की आधी रोटी पे गुजारा करेंगे, तब जाके कश्मीर इशू रिजॉल्व हो सकता है। आप कर्जे लेना छोड़ दें। एक दौर था जब कौम को यकीन था ना अपने कायद पे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पे, तो नवाब ऑफ बहावलपुर पूरी आर्मी की 3 से 6 महीने तनख्वाहें देता था। नवाब ऑफ बहावलपुर उस दौर में ये सऊदी शेखों को ज़कात दिया करता थे, तो बाद में वहाँ तेल निकल आया और वो फिरौन बन गए। ये पाकिस्तान का बड़ा रोल है दुनिया में। ये दुनिया में जितने ममालिक आज सर उठा के फिर रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के, ये क्यों उठ रहे हैं?
ये क्यों थोड़ा सा दिलेर होना शुरू हो गया? ये दिस इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। जिस दिन आप न्यूक्लियर पावर बने थे उस दिन ये मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक जश्न मनाया गया था कि यार आज तो पाकिस्तान नहीं, आज पूरी उम्मत मुस्लिम है एटॉमिक पावर बनी है। ये एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों से, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरते भी है कि नहीं उतरते। जब तक हम अक़वाम आलम की आंखों में आंखें डाल के बात करना ना सीखें, मैं सिटिंग मिनिस्टर मौजूद थे, उनके सामने कहा था कि सर मैं नहीं कहता कि आप अमेरिका, भारत या इनके साथ जो है ना बिल्कुल ही कता ताल्लुक़ हो जाएं। अगर आप अमेरिका को भाई बनाना चाहते हैं तो भाई बनाएं, बाप ना बनाएं। देयर इज़ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन भाई एंड बाप। बराबरी की सतह में जीना सीखें। ये कैंपेन चलाएं कि हर जगह पे हमने प्रैक्टिकली कुछ करना है। 2 काम आप लोगों के लिए देखें, कुछ काम होता है अफवाज पाकिस्तान का करने का, कुछ काम होता है गवर्नमेंट के करने का। जिस तरीके से फ़ौज की जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, आपकी क्या जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। 2 काम, नंबर 1 आपने इस कौम से फ़िरकावारियत ख़त्म करनी है। नंबर 2 आपने सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान और कश्मीरी का फ़र्क ख़त्म करके बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी बन के इस कौम को मुत्तहिद करना है। मैं समझता हूँ जिस दिन ये कौम मुत्तहिद होगी ऑटोमेटिकली पूरी उम्मत को आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, हम उन उम्मीदों पे पूरा उतर सकेंगे। पाकिस्तान कायम रहेगा।